हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस शेयर करता हूं, जिसमें आपको बताया जाता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए, क्या व्यू रहेगा और किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। और वो सब करने के लिए मैं आपके लिए डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं, तब जाकर के आपको लेवल्स देता हूं। ओके, अब हम कल के लिए डिस्कस करते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है 16 फरवरी, और कल क्या हो सकता है। आज मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग की रैली दिखाई, उसके बाद कल क्या हो सकता है हम उस पर ट्रेड करेंगे और आपको समझेंगे कि किस तरीके से करेक्ट किया जाता है। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपको मैं देना चाहता हूँ। मेरी नई बैच हर महीने चलती रहती है और इस महीने की जो बैच है वो आज चालू होगी, दैट इज 15 फरवरी। तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आप मुझसे सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी करेंगे अगर आज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कल शाम तक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आज की जो क्लास होगी पहली वाली, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी एंड देन उसके बाद कल से आप लाइव कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सिर्फ फैसिलिटी सिर्फ कल तक रहेगी, तो कल शाम को 9 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट जो सीरीज चालू होगी, मतलब नेक्स्ट बैच चालू होगी मार्च में, उसके लिए फिर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। तब तक आप वेट करिएगा। ओके, सो आप अगर चाहते हैं मुझसे सीखना समझना तो आप ज्वाइन जरूर करिए। हमने आज के लिए प्लानिंग करी थी कि आज हमें बाई करना है। जो हमारा लेवल था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, पहले मैं निफ्टी की बात कर लूं। हमने कल प्लानिंग करी थी, यहाँ पे बाइंग का लेवल आपको बताया था कि यहाँ से आपको बाई करना है, जो कि था लेवल ये वाला। ओके, यहाँ पे हमने बाइंग का लेवल बताया था, ये परफेक्ट लेवल था 870 वाला। मैंने आपसे कहा था ना 70 वाला दोनों निकल रहा था, तो 870 वाला। और यहाँ से मार्केट देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर बाउंस बैक हो तो आपको बाई करना है। 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे आई, उसके बाद एक आपका मॉर्निंग स्टार बना, मैंने समझाया भी था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कल अगर गैप डाउन भी होगा तब भी ऊपर आएगा। ओके, नीचे नहीं जाने देंगे, वहां पे बाइंग तुरंत आ जाएगी। तो गैप डाउन हुआ और बाइंग तुरंत आ गई। मैंने उसके लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा दोनों की क्लिप डाल रखी है, तो आप अगर ये दोनों क्लिप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। छोटी छोटी क्लिप है जहाँ पे मैंने वो चीज़ बोला था, तो ये अपने चैनल पे आज मैंने शेयर किया था, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आपका ऑल द वे 860 का लो बना करके 860 प्लस आई थिंक 855, तो 855 60 का लो बना करके और मार्केट में ऊपर गया। उसके बाद फिर ये यहाँ से थोड़ा सा लगा कि चलो साइडवेज हो जाएगा, अदरवाइज बेरिश हो जाएगा। बट उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की रैली आई और शॉर्ट कवरिंग की रैली उसको खींच करके ऑल द वे 18,030-40 के आसपास लेके चली गई। तो ये एक बहुत ही शानदार रैली थी आज के दिन और बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक था। यहाँ पे हमने जहाँ पे बाई किया था, हम यूँ कह सकते हैं कि हमने बॉटम को कैप्चर किया हुआ था। ठीक वैसा बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस थे हमारी, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको क्लिप दे रखी है। ओके, बैंक निफ्टी का लेवल यहाँ पे देखिए 485 से 4134 का था। और यहाँ पे देखिए 4 मार्केट आपका जो है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुई, तो यहाँ पे देखिए 41460, तो 85 से आपका ऑल द वे लो बनाकर 2 बार उसी रेंज में है। सी आप यहाँ पे मार्केट आपको एक बार अगर आप मिस कर गए होगे तो पहली बार ये आपने रैली एंजॉय करी, और अगर आप मिस कर गए होगे तो दूसरी बार भी आपको चांस मिला होगा और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की रैली आपने एंजॉय करी होगी। सो दोनों ही बार यहाँ पे परफेक्ट लेवल था और मैंने अपडेट भी किया था आपको टेलीग्राम पे। आप उसको अगर ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस देखो और लेवल्स को वॉच करो और नोट करो, और नोट करने के बाद उसी हिसाब से मार्केट में ट्रेड करो। और अगर कोई अपडेट होगी, उसके अलावा कोई चेंज हो रहा होगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना चाहिए उसमें चेंज। ओके, और साथ ही साथ ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में अच्छे चार्ट्स और जो भी अपॉर्चुनिटी होती है मैं शेयर करता रहता हूँ, तो जिसका बेनिफिट उठा करके आप जो है कि अपना पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हैं। प्लस अगर कुछ चाहे तो आप थोड़ा ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों की लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है और आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर ना भी मिले तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइएगा, स्टॉकिया में सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट में क्या रह सकता है, तो हम सबसे पहले डेटा को डिस्कस करते हैं। डेटा से हम सबसे पहले वहाँ पे पता चलता है कि भाई सेंटीमेंट क्या रहने वाला है और रेंज क्या रहने वाली है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। सो ऑप्शन चैन अगर ओपन करें, और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर 17,900 का पुट बढ़ेगा ओआई तो मार्केट ऊपर जाएगा, और आप देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा पुट का ओआई बढ़ गया। आप अगर कल वाला देखेंगे तो ये कल काफी डाउन था। ओके, सो यहाँ पे अब देखिए जो सपोर्ट शिफ्ट हुआ है वो सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 17,900 का है और उसके बाद जो छोटा सा सपोर्ट है वो 18,000 का है। ओके, तो 18,000 का छोटा सपोर्ट है, दैट इज वीक सपोर्ट, बट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 17,900 का।
ओके, और रेजिस्टेंस जो हमारा है वो 18,100 का है। अब इसमें क्या होगा, 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसको सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो मार्केट आपका ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो फिर वो खतरनाक बेरिश भी होगा। बट हमें वो कैसे पता चलेगा, तो आपको सिंपली सबसे पहले रेंज ले लेते हैं, तो 17,900 की रेंज और 18,100 की रेंज, तो 200 पॉइंट की रेंज आपकी रहेगी। अब इसमें हमें चेंज क्या देखना है, देखो जो लोग नए हैं उनको मैं सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से देख सकते हो। ओके, और लाइव मार्केट में आप जज कर सकते हो कि आपका क्या होने वाला है आपके साथ। तो यहाँ पे आप अगर इस चेंज को देखेंगे, नोट करके रखेंगे, तो आपको दिखेगा आराम से कि क्या हो रहा है। तो आपको देखना यह है कि कल अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगे और 18,000 और 17,900 का पुट का ओवाई गिरने लगे, तो आपको ये मानना है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट ऊपर जाने लगे और 18,100 का पुट कॉल का ओवाई 18,100 का कॉल का ओवाई अगर बढ़ने लगे, जो कि अभी है 22 लैक्स है, नहीं टोटल 86 लाख है, तो टोटल 86 लाख है, आज के दिन 22 लैक्स ऐड हुआ है, तो 86 लाख से अगर बढ़ेगा कॉल का ओवाई, ओके, नहीं रिपीट कर रहा हूँ, ओके सॉरी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सबसे पहले आपकी रेंज मिलेगी 17,900 की, ओके, और उसके बाद आपको चेंज देखना है। चेंज आपका ये रहेगा कि अगर कल मार्केट ऊपर जाने लगे और उस टाइम पे 18,100 का कॉल का ओवाई गिरने लगे, जो कि अभी 86 लैक्स का है, तो आपको ये समझना है कि मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है। और अगर पुट का ओवाई गिरने लगे तो आपको ये समझना है कि ये और नीचे जा सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट में बता दिया कि किस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, गैस कर सकते हो मार्केट में कि क्या होने वाला है। ओके, चलिए अब मैं आ जाता हूँ लेवल्स पे। लेवल्स में अगर हम चार्ट को देखें तो हमारा बाइंग का जो लेवल होगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मार्केट में अभी भी जो रेजिस्टेंस है ना, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, ये भी अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये सब जो रेजिस्टेंस है ये सब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब इनके टूटने की संभावना क्या है, अब आप यहाँ पे अगर ये भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन के पास अब आ रहा है। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन के पास भी आ रहा है, तो अगर हम देखें तो हालांकि ट्रेंड लाइन का क्रॉस हो चुका है, बट ट्रेंड लाइन पर ही है। तो अगर ये क्रॉस हो गया तो फिर और इसमें रैली बनेगी, सिंपल सी बात है। इसमें फिर शॉर्ट का थोड़ा सा बाउंस बैक, पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद फिर बाउंस करेगा, तब आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो अगर आप पोजिशनल प्ले करना चाहते हो, तो मतलब 4-5 दिनों के लिए होल्ड करना चाहते हो तब। तो आपका पहला टारगेट 400 के बाद फिर आपका 800 और 900 ऑल टाइम हाई पे जाएगा, बट ऑल टाइम हाई अभी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज और डेटा उतने स्ट्रांग नहीं है और महंगाई जो है थोड़ी सी बढ़ के आई हुई है। तो ये सब चीजें एक कंसर्न वाला विषय है। ओके, लेकिन आपको क्या करना है वो मैं वीकली में बताऊंगा कि कैसे आपका मार्केट रह सकता है, और अभी भी हमारे वीकली के हिसाब से चल ही रहा है। सो आप यहाँ पे समझो कि मार्केट जो है ना, एक जो रेंज थी उसको तोड़ करके ऊपर आया, तो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ी सी बुलिशनेस आई हुई है। लेकिन अब यहाँ पे चार्ट में तो हमें बुलिशनेस दिख रही है, पर्टिकुलर यहाँ पे जब अगर हम डेटा को देखें तो डेटा में फिर से जो है कि आपका शॉर्ट शुरू हो गया है। जो हमारे FIIs हैं गोरे, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग चालू कर दिया, तो डेटा आपका थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है आज के दिन, और जो प्राइस है वो बुलिश है, तो मैं इसको वॉलेटिलिटी का नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन प्लस वॉलेटिलिटी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें ये सेंटीमेंट जो निकलेगा, कल मार्केट आपका वॉलेटाइल रहने की संभावना है, हो सकता है साइडवेज भी हो जाए। ओके, बट अगर कोई शॉर्ट कवरिंग की रैली आने वाली होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हीरो जीरो होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो ज्वाइन करके रखिए। ओके, बट पॉइंट ये है कि आप मार्केट के पूरे साइकोलॉजी को समझो, तब आपको समझ जाएगा किस तरीके से ट्रेड करना है। ओके, तो पहली बात, चार्ट पे आपको डेटा, चार्ट पे चीजें बुलिश दिखाई देनी है, बट डेटा यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो अब दोनों में से किसी एक को मार्केट को कंट्रोल करना होगा, देन आपका मार्केट ऊपर जाएगा। सो अगर मार्केट आपका ऊपर जाएगा भी तो वो 18,192 मतलब 200 तक जाएगा, वहां पे फिर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये आप याद रखिए। और अगर गिरेगा तो गिरेगा कहां पे, तो अगर गिरेगा भी तो 850 तक गिरेगा, तो ये भी आप याद रखो, अगर गिरना होगा तो 850 तक गिरेगा, और ऊपर जाएगा भी तो 190 मतलब 200 तक जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब लेवल्स देख लेते हैं कि कहां से हम गिरना समझेंगे, कहां से बढ़ना समझेंगे। सो 5 मिनट का चार्ट में यहाँ पे आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। मार्केट में क्या हो सकता है, सिंपली देखो, फिर से मैंने जो आपको बताया था ना डबल टॉप वाला, तो डबल टॉप का पैटर्न हमेशा याद रखो। कल अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और डबल टॉप का बनाएगा, डबल टॉप का पैटर्न क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और अगर तब जाकर के नेकलाइन का ब्रेकडाउन होगा तब आप शॉर्ट करोगे, तो ये बढ़िया रैली आपको देगा। ओके, तो एक तो हो गया ये आपका डबल टॉप का ट्रेडिंग, ऊपर जाकर के सेलिंग करना है। बाइंग भी हमें करना है, बाइंग हमें कहाँ पे करना है, बाइंग हमें करना है, ये देखो आपका जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया था, जोन था, और अब जाकर के ये तोड़ चुका है शॉर्ट कवरिंग के थ्रू, तो ये अब क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो ये पूरा एरिया अब सपोर्ट का काम करेगा। तो हमें बाइंग भी करनी है, लेकिन बाइंग करनी है यहाँ पे अगर मार्केट आपका थोड़ा सा गैप डाउन भी हो करके आएगा इस एरिया में, जो कि है शुरू हो रहा
17,970 से और आपका नीचे की तरफ 950, 955, तो 950 मान लो। तो अगर इस रेंज में आएगा तो आपको करना कैसे है, देखो पहली बात तो मार्केट को फ्लैट ओपन होगा या फिर थोड़ा सा गैप डाउन भी होगा, तो यहाँ पे आएगा, आने दो। लेकिन पुल बैक जब दिखाएगा, यानी जब पुल बैक दिखाएगा 5 मिनट पे आपको ये टाइप का पैटर्न, मतलब मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसको बोलते हैं, दोजी उसके बाद ग्रीन कैंडल या फिर बुलिश इंगल्फिंग, ऐसा कुछ बनेगा, तभी आपको बाई करना है स्टॉप लॉस लेकर के, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी रखना, ओके। और तब आपको ट्रेड करना है, तो आपका टारगेट पहला यही कल आज का हाई बन जाएगा और उसके ऊपर अगर शॉर्ट कवरिंग होगी तो और ऊपर चला जाएगा। तो ये पहला ट्रेड है। और दूसरा वाला ट्रेड ऊपर हम डबल टॉप पे सेलिंग करेंगे, ओके। अब इसके बाद हम फर्दर सेलिंग कहाँ से करेंगे, अगर ये लेवल टूट जाएगा तो ये लेवल क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन अगर ये टूट जाएगा तो फिर फर्दर पैनिक सेलिंग आ जाएगा, तो मार्केट को और नीचे लेके चला जाएगा। तो हमें सेल भी कहाँ पे करना है, अगर हम ये वाला हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ओके, बाई किया, लेट से हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो हमें सेलिंग करनी है, लेकिन हम सेल करेंगे, नीचे आने देंगे, फिर उसके बाद पुल बैक में तब हम शॉर्ट करेंगे इसी लेवल से, ओके। तो ये चीज याद रखो। अब इसमें पॉइंट ये है, कैच मैं आपको लिख के देता हूँ, देखो सी पॉइंट ये है कि पहली बात तो अगर आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा और आपका या तो टारगेट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा, पहला पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ट्रेड करोगे। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरा वाला पॉइंट ये होगा कि ये आएगा और एक बड़ी सी कैंडल में ये पूरा तोड़ देगा, तब तो आपको रिवर्सल मिला ही नहीं, बाइंग करने का कोई चांस ही नहीं है, तो आप बाई नहीं करोगे। फिर क्या करोगे, आप इसी लेवल पे जब टूट जाएगा पूरा, जो कि है सीधे सीधे 850, 950, 950, 17,950, तो 950 के नीचे जाकर के अगर एक ही कैंडल में पूरा तोड़ देगा, तब वो समझिए सपोर्ट टूट जाएगा, तो फिर पुल बैक में आप सेल भी करोगे। तो एकदम क्लियर याद रखो, अगर बाउंस बैक करेगा यहाँ पे आकर के तो बाई करना है, तो या तो टारगेट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा, दो में से एक, और अगर स्टॉप लॉस होगा तो फिर हम सेलिंग करेंगे, ओके। और ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट ये तोड़ दे, तो ये सब प्लान है, आप इसको लिख के रखा करो और फिर उसी हिसाब से ट्रेड करा करो, ओके। और अदर कुछ नहीं करना है, और अगर अदर कुछ होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, आप उसको वहां पे अपडेटेड रहिए। अब मैं चलता हूँ निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में कैश का लेवल ही मैं बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में अगर आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो ये काफी अच्छे रेंज पे बैठी हुई है, ओके, काफी अच्छे खासे रेंज पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि कल इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं फुल्ली बुलिश नहीं होगा। नीचे हमने बॉटम पे बाई किया था रिवर्सल देख करके, वो अच्छी बात है, क्योंकि ऑल द वे ये क्या है, पूरा अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, बॉटम पे थोड़ा सा बाइंग करने का प्रयास करते हैं, ओके। जैसे जैसे पुल बैक होता है वहां पे थोड़ा सा बहुत बाइंग करते हैं, इसी को ट्रेडिंग करते हैं सही तरीके से। लेकिन हम फर्दर रैली कहाँ पे, फ्रेश मतलब जो बुलिश रैली होगी वो मतलब पोजिशनली बेसिस पे वो होगी इसी लेवल के ऊपर, तो जो कि आपका है वो 40,000 का ही है। तो 40,000 के ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा, एक आध दिन क्लोज करेगा, तभी जाकर के फ्रेश रैली आएगी जो 43,000 की तरफ निकलेगी। बट इसके नीचे हम अभी भी जो है कंसर्न में रहेंगे, ओके। तो अब आपको ट्रेड कैसे करना है, तो सिंपली आपको ट्रेड ये करना है कि अगर इसके ऊपर तोड़ के आराम से, जो कि ये तो थोड़ा दूर का है, यहाँ से आप समझो ये छोटा मोटा, अगर आप ये 800 से ये 42,000, तो 200 पॉइंट का रेंज अगर आप पकड़ना चाहेंगे तो सिंपली आप क्या करोगे, इसके ऊपर जो कि आपका है 787 के ऊपर कल जाकर के अगर क्लोज दे, फिर नीचे आ जाए, मतलब ये नीचे से भी ऐसे ऊपर जा सकती है या फिर यहीं पे खुल जाए, फ्लैट साइडवेज खुल जाए या फिर ऊपर गैप अप भी खुल जाए, तो 787 पे अगर खुल रहा है तो आपको नीचे आने देना है, ओके। चलिए मैं गैप अप वाला बताऊं। तो लेट्स से अगर गैप अप हो गया तो गैप अप हो गया तो नीचे आने देना है, देन उसके बाद पुल बैक होगा, पुल बैक के बाद तब उसका अगेन जब सेलिंग होगा, सॉरी अगेन जब उसका ब्रेकआउट होगा तब आपको बाई करना है। ये पहला पॉइंट प्लान हो गया इसी लेवल पे। दूसरा क्या है कि फ्लैट खुल सकती है, फ्लैट खुल सकती है और तब जाकर के जैसे लेट से फ्लैट खुली इसके ऊपर चली गई तो फिर से ये नीचे आएगा थोड़ा सा बाउंस बैक करने के लिए, ओके। मतलब पुल बैक लेने के लिए फिर से पुल बैक लेगी, देन उसके बाद तब अगेन जब ब्रेकआउट होगा तब हम करेंगे। तो ये याद रखो, मेरा पैटर्न हमेशा ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करना है, अगर ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हो तब, ओके। तो ये एकदम परफेक्ट याद रखो। और नीचे हम बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो देखिए अभी भी ये जो एरिया है ना, ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा, ये एरिया जो आपका ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा। तो 15 मिनट का मैंने चार्ट आपको लगा रखा है। सो इन सब यहाँ पे आने पे यहाँ पे रिवर्सल देख करके हम बाई भी करेंगे, लेकिन अगर ये टूट गया जो कि है आपका सीधे सीधे 450, तो अगर 41,450 टूट गया तो हम फर्दर क्या करेंगे, इसके नीचे जाने देंगे, फिर पुल बैक पे आने देंगे, फिर हम सेल करेंगे, तो हमारा टारगेट सीधे सीधे 200 और 100 का नीचे की तरफ टारगेट हो जाएगा। तो ये हमें सेलिंग भी करनी है। बट मेरे हिसाब से जो डेटा और चार्ट दोनों, चूंकि चार्ट बुलिश लग रहा है और डेटा बेरिश लग रहा है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, वॉलेटिलिटी या फिर साइडवेज मार्केट, ओके। सेकंड हाफ में अगर एक्सपायरी की वजह से कोई बड़ा पुल बैक आना होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा, रैली आनी होगी तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से तो आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए यही प्लानिंग है,
ओके, और मैंने कुछ स्टॉक्स भी आपके लिए निकाल रखे हैं, तो स्टॉक्स को अगर मैं बताना चाहूँ तो स्टॉक्स हैं ये, इनके नाम है पावर मैक। ओके, तो पावर मैक में अगर हम देखें तो ये जो हमें ये रैली देखने को मिली, ये बहुत अच्छी रैली है। कल अगर पावर मैक इसके ऊपर निकलेगा, इसी कल के हाई मतलब आज का जो हाई है, कल अगर पावर मैक इसके नीचे ओपन होकर के और इसके ऊपर निकलेगा और एक 5 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोज करेगी, तो आप उसी कैंडल का लो लेकर के बाई करोगे। टारगेट आपका 2075 और 2300 का टारगेट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ओके, तो ये थोड़ा सा आई थिंक मार्जिन वाला स्टॉक है, तो आप लोग मार्जिन अगर आपके पास सफिशिएंट होगा तो ही कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आप इंट्राडे चाहो तो कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है केयर रेटिंग। अब केयर रेटिंग में भी वही चीज हुई है, ये एक बार यहाँ पे आप देखोगे तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न भी है। ओके, सो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे मिला हुआ है, दैट्स वाई मैं आपको ये दे रहा हूँ। बट चूंकि आज मार्केट बंद हो गया, ये ऊपर नहीं जा सका, तो अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है इस लेवल के ऊपर क्लोज होने का, जो कि है 653। तो अगर कल थोड़ा सा फ्लैट खुल करके एक कैंडल 5 मिनट की इसके ऊपर क्लोज होगी 653 के, तो उसी कैंडल का लो लेकर के आप बाई करोगे और टारगेट आपका हो जाएगा 670, 680 और 690। ओके, ये चीज याद रखिएगा। सो यहाँ पे आपका ये ट्रेडिंग का प्लान है, बट एक मेरा डिस्क्लेमर है कि स्टॉक्स को आप खुद से अपनी एनालिसिस करिएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये देखो कप एंड हैंडल पैटर्न है, इस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ये मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा, अदरवाइज ट्रेड मत करिएगा। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।